एक तारीखी वाक़या, ख़ानदान और खून की पहचान। सुल्तान महमूद गज़नवी का दरबार लगा हुआ था। दरबार में हज़ारों अफराद शरीक थे, जिनमें औलिया कुतुब और अब्दाल भी थे। सुल्तान महमूद ने सबको मुतालिब करके कहा, कोई शख्स मुझे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करा सकता है। सब खामोश रहे। दरबार में बैठा एक गरीब देहाती खड़ा हुआ और कहा, मैं ज़ियारत करा सकता हूँ। सुल्तान ने शराइत पूछी तो अर्ज करने लगा, 6 माह दरिया के किनारे चिल्ला काटना होगा, लेकिन मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरे घर का खर्चा आपको उठाना होगा। सुल्तान ने शर्त मंजूर कर ली। इस शख्स को चिल्ला के लिए भेज दिया गया और घर का खर्चा बादशाह के जिम्मे हो गया। 6 माह गुजरने के बाद सुल्तान ने शख्स को दरबार में हाजिर किया और पूछा तो देहाती कहने लगा, हुजूर, कुछ वज़ाइफ उलटे हो गए हैं, लिहाजा 6 माह मजीद लगे। मजीद 6 माह गुजरने के बाद सुल्तान महमूद के दरबार में इस शख्स को दोबारा पेश किया गया तो बादशाह ने पूछा, मेरे काम का क्या हुआ? ये बात सुन के देहाती कहने लगा, बादशाह सलामत, कहाँ मैं गुनाहगार और कहाँ हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम। मैंने आपसे झूठ बोला, मेरे घर का खर्चा पूरा नहीं हो रहा था, बच्चे भूख से मर रहे थे, इसलिए ऐसा करने पर मजबूर हुआ। सुल्तान महमूद गज़नवी ने अपने एक वजीर को खड़ा किया और पूछा, इस शख्स की सजा क्या है? वजीर ने कहा, सर, इस शख्स ने बादशाह के साथ झूठ बोला है, लिहाजा इसका गला काट दिया जाए। दरबार में एक नूरानी चेहरे वाले बड़े भी तशरीफ फरमा थे। कहने लगे, बादशाह सलामत। इस वजीर ने बालकुल ठीक कहा। बादशाह ने दूसरे वजीर से पूछा, आप बताओ। इसने कहा, सर, इस शख्स ने बादशाह के साथ फ्रॉड किया है, इसका गला ना काटा जाए बल्कि इसे कुत्तों के आगे डाला जाए ताकि यह जलील हो कि मरे, इसे मरने में कुछ वक्त तो लगे। दरबार में बैठे उसी नूरानी चेहरे वाले बड़े ने कहा, बादशाह सलामत, यह वजीर बालकुल ठीक कह रहा है। सुल्तान महमूद गज़नवी ने अपने प्यारे गुलाम अय्याज से पूछा, तुम क्या कहते हो? अय्याज ने कहा, बादशाह सलामत, आपकी बादशाही से 1 साल एक गरीब के बच्चे पलते रहे, आपके खजाने में कोई कमी नहीं आई और ना ही इसके झूठ से आपकी शान में कोई फर्क पड़ा। अगर मेरी बात मानी तो इसे माफ कर दे, अगर इसे कत्ल कर दिया तो इसके बच्चे भूख से मर जाएंगे। नो। अय्याज की यह बात सुनकर महफिल में बैठा वही नूरानी चेहरा वाला बाबा कहने लगा, अय्याज बालकुल ठीक कह रहा है। सुल्तान महमूद गज़नवी ने इस बाबा जी को बुलाया और पूछा, आपने हर वजीर के फैसले को दुरुस्त कहा, इसकी वजह मुझे समझाई जाए। बाबा जी कहने लगे, बादशाह सलामत, पहले नंबर पर जिस वजीर ने कहा इसका गला काटा जाए वह कौम का कसाई है और कसाई का काम है गले काटना। उसने अपना खानदानी रंग दिखाया। गलती इसकी नहीं, आपकी है कि आपने एक कसाई को वजीर बना लिया। दूसरा, जिसने कहा इसे कुत्तों के आगे डाला जाए, उस वजीर का वालिद बादशाहों के कुत्ते नहलाया करता था, कुत्तों से शिकार खेलता था, उसका काम ही कुत्तों का शिकार है, तो उसने अपने खानदान का तारुफ कराया। आपकी गलती ये कि ऐसे शख्स को वजारत दी, जहाँ ऐसे लोग वजीर हों वहाँ लोगों ने भूख से ही मरना है। और तीसरा, अय्याज ने जो फैसला किया तो सुल्तान महमूद, सुनो, अय्याज सैयद ज़्यादा है। सैयद की शान ये है कि सैयद अपना सारा खानदान करबला में ज़बह करा देता है, मगर बदला लेने का कभी नहीं सोचता। सुल्तान महमूद अपनी कर्सी से खड़ा हो जाता है और अय्याज को मुतालिब करके कहता है, अय्याज, तुमने आज तक मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम सैयद हो? अय्याज कहता है, आज तक किसी को इस बात का इल्म ना था कि अय्याज सैयद है, लेकिन आज बाबा जी ने मेरा राज खोला, आज मैं भी एक राज खोल देता हूँ। बादशाह सलामत, ये बाबा कोई आम हस्ती नहीं, यही हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम है। ऐसी तरह की कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।